शिक्षा की नई शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के साथ साथ समावेशी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। समावेशी शिक्षा शिक्षण की ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्यधारा के शिक्षण संस्थानों में पठन पाठन और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। शिक्षण की इस प्रणाली से हाशिए पर वे बच्चे लाभान्वित होते हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या से लेकर पढ़ाई पूरी करने तक विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। बिहार में दिव्यांग बच्चे विकास की मुख्यधारा से अलग थलग दिखाई पड़ते हैं। हाल में बिहार सरकार ने करीब 2.5 लाख बच्चों की श्रेणी में शामिल किया है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर विकास के लिए किए जाने वाले अनेकानेक प्रयत्नों के बावजूद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति में कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए अभियान छोड़ा है। समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास। शिक्षा विभाग ने चिन्हित किए गए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अगले 3 माह में हर आवश्यक सुविधाएं देने की पहल की है। इसमें स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग की भूमिका निभा रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न योजनाओं और सरकारी सुविधाओं से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लाभान्वित करना है। इस बारे में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह कहते हैं कि दिव्यांग और सामान्य बच्चों में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण निर्माण की पहल और तेज की जा रही है। इस वातावरण में अपने स्वयं को दूसरों द्वारा स्वीकार करना और स्वयं को दूसरों द्वारा स्वीकार कराया जाना समावेशी शिक्षा द्वारा ही संभव है। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य सभी बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना भी है, ताकि दिव्यांग बच्चे अपने आप को समाज से अलग न समझकर समाज का हिस्सा ही समझें। इसके साथ ही विद्यालय शिक्षक एवं समाज के लोग भी उनके साथ समान व्यवहार करें। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हाशिए पर पड़े हुए विशिष्ट बालकों की शिक्षा दीक्षा सामान्य बच्चों की भांति हो। इसके लिए समुचित प्रबंध होने चाहिए, तभी वे देश, प्रदेश तथा समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हो सकेंगे। आत्मविश्वास जगाने का अभियान। 90 के दशक में लोक जीवन में समावेशी शब्द प्रचलन में आया। 1994 में सालाबांका, स्पेन में यूनेस्को द्वारा विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं पर विशेष ब्रिटेन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 92 देशों और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सहभागिता निभाई थी। सम्मेलन में यूनेस्को द्वारा प्रस्तावना जारी किया गया कि प्रत्येक बच्चे की चरित्रता, विशिष्टताएं, रुचियां, योग्यता और सीखने की आवश्यकताएं अनोखी होती है। इसलिए शिक्षा प्रणाली में इन विशिष्टताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता का ध्यान रखा जाना चाहिए। खासकर शिक्षण प्रणाली में समानता जरूरी है। इसमें विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सामान्य बच्चों की भांति उनमें भी आत्मविश्वास उत्पन्न हो सके। बिहार में प्रारंभिक शिक्षा में 100% बच्चों का नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात सरकार ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी सामान्य बच्चों के भांति शिक्षा व्यवस्था सुलभ कराने की पहल की है। इसका मूल उद्देश्य है शिक्षा की मुख्यधारा में दिव्यांग बच्चों को सम्मिलित करना। इसके लिए बिहार सरकार विशेष अभियान चला रही है। अभियान का नाम हम भी चलें विद्यालय रखा गया है।
शिक्षा विभाग ने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह का कहना है कि अभियान के तहत 6 से 18 आयु वर्ग के उन बच्चों का नामांकन सरकारी विद्यालयों